हाय एवरीवन, ऑपरेशन रिसर्च में हम लोग पढ़ रहे थे रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम से रिलेटेड हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ मनी चेंज विद टाइम और वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट चेंज विद टाइम का जो हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी नहीं है तो उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का हमारा जो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम का टॉपिक है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट दैट फेल सडनली। तो ये जो फेल सडनली का केस है ना, इसमें दो केसेस आते हैं, एक तो इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी और दूसरा ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इंडिविजुअल में क्या है, अंडर दिस पॉलिसी एन आइटम इज रिप्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट फेल्स। कोई एक हमारे पास इक्विपमेंट होगा, अगर वो खराब हो गया तो हम लोग उसको तुरंत जो है रिप्लेस कर देंगे, इंडिविजुअली उसको रिप्लेस करेंगे, उसको बोलेंगे इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी का मतलब है कि हम लोग, हमारे पास बहुत सारे मशीन्स है, बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, अगर वो हमारा खराब हो रहा है तो उसको हम लोग ग्रुप पे रिप्लेस करेंगे। ठीक है, वी टेक डिसीजन एज टू व्हेन ऑल द आइटम मस्ट बी रिप्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आइटम्स हैज फेल्ड और नॉट। जैसे कि ग्रुप में हमारे पास आइटम है, मान लीजिए 10 हमारे पास आइटम्स है, 10 इक्विपमेंट है, तो 10 मशीन में से हमारे पास 8 मशीन खराब हुआ है, 2 मशीन खराब नहीं हुआ है। तो उस केस में क्या करेंगे ना कि हम लोग ऐसा नहीं कि 2 मशीन को रखेंगे, तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि आइटम मस्ट बी रिप्लेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट आइटम्स हैव फेल्ड और नॉट। वो फेल हुआ नहीं हुआ, हम लोग उसको ग्रुप में रिप्लेस करेंगे विथ अ प्रोविजन दैट इफ एनी आइटम फेल्स बिफोर द ऑप्टिमल टाइम। मतलब अगर कोई आइटम अपने ऑप्टिमल टाइम से पहले ही अगर वो कर रहा है तो उस केस में हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रुप रिप्लेसमेंट करें और बाकी जो 2 आइटम है उसको हम लोग इंडिविजुअली बाद में रिप्लेस कर दिए, वैसा भी चीज को हम लोग कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है ग्रुप रिप्लेसमेंट कि हम लोग चीजों को ग्रुप में रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 8 को भी अगर रिप्लेस करें तो वो भी एक ग्रुप ही है, 8 का ग्रुप है। ठीक है, तो इंडिविजुअल है और ग्रुप है। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, वी हैव ऑप्टिमल पॉलिसी। ऑप्टिमल पॉलिसी क्या कहता है कि ग्रुप रिप्लेसमेंट मस्ट बी मेड एट द एंड ऑफ T8 पीरियड, कि ग्रुप रिप्लेसमेंट हम लोग का जो है T8 पीरियड पे होगा इफ द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, अगर हमारा इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉस्ट फॉर द T8 पीरियड इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट पर पीरियड थ्रू द एंड ऑफ द T8 पीरियड। अब अगर ये चीज आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो हमारे पास जो आज हम लोग इसमें इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। इसको सॉल्व करेंगे और जब हमारा सॉल्यूशन निकलेगा तब हम लोग यहाँ पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। उससे पहले गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग मोर्टेलिटी रेट्स हैज बीन ऑब्जर्व फॉर अ सर्टेन टाइप ऑफ लाइट बल्ब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट और जो मशीन या आइटम जो बोलते हैं वो हमारा लाइट बल्ब का एग्जांपल है। और यहाँ पे हमें हमारे पास टेबल में दी हुई है वीक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ हमें परसेंटेज फेलिंग बाय एंड ऑफ द वीक। ठीक है, जैसे कि हमारे पास बल्ब है तो फर्स्ट वीक में एंड ऑफ द वीक है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक के एंड में हमारे पास बल्ब खराब होने की चांसेस है 10%, सेकेंड वीक में जो है 25% चांसेस है, थर्ड वीक में 50%, फोर्थ में 80% और फिफ्थ में 100% चांस है कि हमारा बल्ब खराब हो जाएगा। ठीक है, अब देयर आर 1000 बल्ब्स, अब हमारे पास है कितने, 1000 बल्ब है इन यूज एंड इट कॉस्ट ₹2 टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल। अगर हम लोग बल्ब को इंडिविजुअली रिप्लेस करेंगे, एक एक करके रिप्लेस करेंगे, तो उसका कॉस्ट जाएगा हमारे पास एक बल्ब के लिए ₹2, विच हैज बर्नट आउट। ठीक है, मतलब अगर वो खराब हो गया, विच हैज बर्नट आउट, ये लिखा है। इफ ऑल द बल्ब्स वेयर रिप्लेस सिमल्टेनियसली इट वुड कॉस्ट 50 पैसे पर बल्ब। अगर इफ ऑल द बल्ब्स मतलब ग्रुप में यहाँ पे बात हो रहा है कि अगर ऑल द बल्ब्स को हम लोग रिप्लेस करें, सारे को ग्रुप में रिप्लेस करें, तब हमारे पास कॉस्ट आएगी, हर एक बल्ब के लिए पड़ रहा है हमें 50 पैसे पर बल्ब। ठीक है, ग्रुप में रिप्लेस करें तो इट इज प्रपोज टू रिप्लेस ऑल द बल्ब एट फिक्स्ड इंटरवल वेदर और नॉट दे हैव बर्नट आउट एंड टू कंटिन्यू रिप्लेसिंग बर्नट आउट बल्ब्स एज दे फेल एट व्हाट इंटरवल शुड ऑल द बल्ब्स बी रिप्लेस। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे ये जो इस तरह का क्वेश्चन दिया होता है जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल की कॉस्ट और ग्रुप की कॉस्ट दी हुई है, हमारे पास कितने आइटम्स कितने मशीन है वो भी दी हुई है, और हमारे पास परसेंटेज ऑफ फेलिंग दी हुई रहती है। हमारा जो इक्विपमेंट, परसेंटेज ऑफ इक्विपमेंट दैट फेल सडनली का केस है ना, ये ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी में इस तरीके से क्वेश्चन दिए रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे कि हमारा जो है कौन से इंटरवल पे हमारा जो बल्ब है वो रिप्लेस होगा। ठीक है, तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप 1, जो स्टेप जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ वैसे आप लोगों को भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप मैं यहाँ लिखती हूँ। ओके, तो ये जो है ना, ये हमारा स्टेप 1 है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसको स्टेप 1। ठीक है, ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हम लोग को क्या करना है,
हम लोगों ने यहाँ पे लेट पी आई बी द प्रोबेबिलिटी दैट अ बल्ब विच वॉज न्यू व्हेन प्लेस्ड इन पोजीशन फॉर यूज फेल्स ड्यूरिंग द ith वीक ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, पी आई को हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी माना है। अब यहाँ पे क्या करना है ना, हमें क्वेश्चन में ना कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज बोला है, परसेंटेज फेलिंग बाय द एंड ऑफ द वीक। तो ये सारे परसेंटेज है, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी में इसको कन्वर्ट करना होगा। अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो P1 यानी कि ith वीक के लिए, सो पी आई जो है हमारा ith वीक के लिए है, तो P1 क्या होगा हमारा फर्स्ट वीक के लिए। सो फर्स्ट वीक के लिए हमारे पास क्या है, 10 है। 10 यानी कि 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे। 10 बाई 100 का मतलब क्या होगा, 10 बाई 100 मतलब होगा 0.1। ठीक है, ये P1 निकला। इसी तरीके से P2 को निकालेंगे। ठीक है, P2 है हमारा 25%, तो ये भी परसेंटेज में गिवन है। अब परसेंटेज में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, इसको हम लोगों को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे। और इसके अलावा एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, हम लोग इसको माइनस भी करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ये कितना होगा, 25 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.25। ठीक है, तो P2 जो होगा वो होगा 0.25। ठीक है, माइनस 0.1 इक्वल्स टू 0.15। अब यहाँ पे माइनस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें तो हमें बोला है परसेंटेज फेलिंग बाय एंड ऑफ द वीक, मतलब फर्स्ट वीक के एंड में 10% चांस है कि बल्ब फेल होगा, सेकेंड वीक के एंड में 25% चांस है, थर्ड वीक के एंड में 50% चांस है। ठीक है, लेकिन हम लोग जब प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, हम लोग हर एक वीक का निकाल रहे हैं। जैसे कि सपोज ये फर्स्ट वीक है, 10 बॉल खराब हो गया। ठीक है, 10 बल्ब हमारा खराब हो गया। सेकंड वीक में 25 खराब हो गया। इसका मतलब सिर्फ सेकंड वीक में मतलब कितना खराब हुआ होगा, 25 माइनस 10 यानी कि 15 बल्ब, सिर्फ 15 बल्ब हमारा खराब हुआ होगा सेकंड वीक में, सिर्फ सेकंड वीक में। ये जो है इसका इंक्लूडेड है, तो इसको इससे माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में भी हम लोग वही माइनस करके लिख रहे हैं। अब इसी के तरीके से थर्ड वीक में 50 बल्ब हमारे खराब हो रहे हैं, तो 50 बल्ब कैसे खराब हो रहे हैं, थर्ड वीक के एंड में, मतलब फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक और थर्ड वीक में टोटल मिला के थर्ड वीक के एंड में हमारे पास 50 बल्ब खराब हो रही है, ऐसे समझेंगे अगर। तो 50 बल्ब में क्या है, फर्स्ट थर्ड वीक में क्या है, फर्स्ट और सेकंड जो है इंक्लूडेड है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करें। ठीक है, P2 को 0.25, ये आया 0.25, 100 से डिवाइड करने पर ये माइनस 0.1। अब इसी तरीके से P3 क्या होगा, P3 है हमारे पास 0.5, इसको 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.5 आएगा। सो 0.5 ये थर्ड वीक का है। थर्ड वीक में से सेकंड वीक माइनस करेंगे, सेकंड वीक में माइनस करेंगे, यानी कि सेकंड वीक का ये था, ये सेकंड वीक का 0.25 है। सो इसमें से 0.25 माइनस करेंगे, ये वाला वैल्यू माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ सेकंड का आया है। हम लोग को थर्ड वीक में किसको माइनस करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों को। इसी तरीके से फोर्थ वाले में अगर हम लोग माइनस करके सिर्फ फोर्थ वीक का निकाले तो इसी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को माइनस करना होगा इसमें से। ठीक है, तो सिर्फ ये वाला वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 0.25 यहाँ पे आएगा 0.25। इसी तरीके से P4 निकालेंगे। P4 का जो हमारे पास परसेंटेज दिया है 80%, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 0.8 होगा, माइनस P3 यानी कि 0.5, ये आएगा 0.3। इसी तरीके से P5 क्या हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 1 माइनस 0.8 क्या आएगा 0.2। ठीक है, अब यहां लिखेंगे सिंस द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज 1। अगर इन सबको ऐड करिए तो हमारे पास वैल्यू आएगा 1। सो ऑल द प्रोबेबिलिटी beyond P5 will be taken as 0। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा हमारे पास 1, और हमें पता है कि अगर प्रोबेबिलिटी की सम जो हमारे पास 1 आ गई तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो है टोटल सम 1 ही होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई P6 सिक्स्थ वीक रहेगा तो उसके बाद का जो प्रोबेबिलिटी बियॉन्ड P5 का जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो 0 होगा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है, इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ। ये था हमारे स्टेप 1।
ओके अब स्टेप 2 में क्या है ना कि जैसे कि हम लोगों ने जब प्रोबेबिलिटी निकाला, प्रोबेबिलिटी के बाद हमें निकालना है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है, कि कितने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हो गए, हाउ मेनी नंबर ऑफ आइटम हमें रिप्लेस करना होगा फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, इस तरीके से। तो एन आई जो है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट एट द एंड ऑफ द ith वीक, ठीक है। तो एन जीरो का मतलब क्या हुआ, एन जीरो का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम्स इन द बिगनिंग, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स एट द बिगनिंग। और ये हमारे पास क्या है, अगर हम लोग को क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास बोला है कि देयर आर 1000 बल्ब्स, ठीक है, 1000। तो इन जीरो का वैल्यू क्या है, 1000। इन 1000 जो है, सॉरी 1000 जो है वो इन जीरो की वैल्यू है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, n1 की वैल्यू, ठीक है। n1 का जो, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला, एक जो है पैटर्न को हमें जो है मैच करना होगा, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। ये जो है n1, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले n1 में n0 लिखेंगे इंटू p1, ठीक है, n0 इंटू p1 इस तरीके से लिखेंगे। ये 1 है तो इसको 0 कर देंगे, और ये 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास n0 यानी कि 1000 इंटू p1 क्या है हमारे पास, p1 आए थे, p1 था हमारे पास 0.1, तो 0.1, ये वैल्यू आएगा हमारे पास 100, ठीक है। इसका मतलब जो ये क्या है, ith वीक है, सो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, नंबर ऑफ मतलब कि जितने नंबर ऑफ बल्ब हमें रिप्लेस करना है फर्स्ट वीक के एंड में वो है 100, ठीक है। अब सेकेंड वीक का निकालते हैं। सिर्फ सेकेंड वीक के लिए क्या है फॉर्मूला रहेगा, n0 इंटू p2, ठीक है। n0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ जो 2 है वहाँ उसको 2 को लिख देंगे, n0 इंटू p2 प्लस, अब इसको n को जो हम लोग बढ़ाएंगे, n0 लिखा है तो n को फिर n1 कर देंगे, और p को जो हम लोग घटाएंगे, यानी कि p2 है तो p1 करेंगे, ठीक है। जब तक p1 नहीं आ जाएगा तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो n2 के लिए ये वाला। अब यहाँ पे क्या होगा, n0 क्या है 1000 इंटू p2 क्या है हमारे पास, सॉरी p2 है 0.15 प्लस n1 क्या है, n1 हमने निकाला 100 इंटू p1 क्या है हमारे पास 0.1, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास इधर पे 150 प्लस 10 यानी कि 160, ठीक है। इसी तरीके से n3 के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना होगा, n0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ 3 है तो p3 कर देंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग इसको बढ़ाते चलेंगे। n को बढ़ाएंगे तो होगा n1, और p को घटाएंगे, p3 है तो इस बार होगा p2, फिर से n को बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे n2, और p को घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी n2 है p1, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये n0 क्या है हमारे पास 1000 मल्टीप्लाइड बाई p3 क्या है हमारे पास 0.25, ठीक है। सो 0.25 प्लस n1 क्या है 100 इंटू p2 क्या है हमारे पास 0.15 प्लस n2 हमने अभी निकाला 160 इंटू p1 क्या है हमारे पास 0.1। इन सबको ऐड करेंगे, ये आएगा 250 प्लस 15 प्लस 16 इक्वल्स टू 281 वैल्यू आया n3 का। सेम n4 के लिए करेंगे, स्टार्ट करेंगे n0 से और यहाँ पे 4 है तो p4 प्लस n1 इसको करेंगे p3 प्लस n2 इसको करेंगे p2, और यहाँ पे 0 1 2 n3 भी आएगा यहाँ पे n3 और p1। देखिए n जो क्या हुआ n0 1 2 3 और p इधर से आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। n0 यानी कि 1000 इंटू p4 की वैल्यू क्या है 0.3 प्लस n1 यानी कि 100 इंटू p3 यानी कि 0.25 प्लस n2 यानी कि 160 इंटू p2 यानी कि
0.25, P3 P2 सॉरी P2 0.15 प्लस N3 अभी हमने निकाला 281 इंटू P1 मीन्स 0.1। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, मैं ऐसे लिखती हूँ 377.1। ठीक है, 377.1 जो है इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब लास्ट N5 को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे होगा N0 इंटू P5 प्लस N1 P4 प्लस N2 P3 प्लस 0 1 2 3 P2 प्लस N4 P1। ठीक है, तो यहाँ पे होगा N0 यानी कि 1000 इंटू P5 है हमारे पास, P5 है 0.2 तो 0.2 प्लस N1 है हमारे पास 100 इंटू P4 मीन्स 0.3 प्लस N2 मीन्स 160 N2 P3 मीन्स 0.25 प्लस ये तीन हो गया। अब N3 मीन्स 281 इंटू P2 मीन्स 0.15 प्लस N4 का वैल्यू अभी निकाला 377 इंटू P1 मीन्स 0.1 so 0.1। इसको पूरा कैलकुलेशन करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 350। ठीक है, ये वैल्यू आएगी वैसे 349.86 बट मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो है 350 लिखा है। ठीक है, सो 350 आएगी। तो ये बना हमारा स्टेप 2। फाइन, स्टेप 2 के बाद हम लोगों को स्टेप 3 में जाना होगा। और अगर यहाँ पर अगर आप लोगों ने एक चीज़ को नोटिस किया होगा तो ये देखिए N1 की वैल्यू आई हमारे पास 100, N2 की 160, N3 की 281। सो ये क्या हो रहा है ना कि हर एक वीक में, जैसे कि N1 क्या है हमारा नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है, ये कितने बल्ब हमारे रिप्लेस हो रहे हैं फर्स्ट वीक में। ठीक है, तो फर्स्ट वीक में 100 बल्ब, सेकेंड वीक में 160, थर्ड वीक में 280, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक। फिर फोर्थ वीक में 377 इंक्रीज हुआ, लेकिन फिफ्थ वीक में क्या हो रहा है ना, ये डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 350। तो ये सब चीज को जो है नोटिस करना है। ओके, अब स्टेप 3। ओके, सो स्टेप 1 में हमने क्या निकाला था, प्रोबेबिलिटी। स्टेप 2 में हमने नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट निकाले। स्टेप 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ ईच बल्ब। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, सिग्मा समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से लेकर के, हमारे पास कितने वीक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, हमारे पास टोटल 5 वीक्स है। ठीक है, तो 1 से लेकर के 5 तक i इंटू पी आई। ठीक है, ये हम लोग स्टेप 2 में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं। सो i इक्वल टू 1 से लेके 5, i क्या है, पहले अगर i की वैल्यू 1 रहेगी सो 1 इंटू P1। अब हमने P1 निकाला हुआ है, P1 यानी कि 0.1। ठीक है, प्लस ब्रैकेट कर देती हूँ, प्लस i की वैल्यू 2 रहेगी तो यहाँ पे होगा P2, तो P2 है 0.15 इंटू 0.15 प्लस i की वैल्यू 3 होगी तो P3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 प्लस i की वैल्यू 4 होगी तो P4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 प्लस i की वैल्यू 5 होगी तो P5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.2। ठीक है, तो यहाँ पे आएगी ये 1.1 प्लस 0.3 प्लस ये आएगी 0.75, ये आएगा 1.2 और ये आएगी 1, तो सबको ऐड करेंगे आएगी हमारे पास 3.35। ठीक है, 3.35। अब क्या करना है, हमें एवरेज नंबर ऑफ फेलियर निकालना है पर वीक के लिए, फेलियर पर वीक। तो ये क्या होगा 1000
एवरेज निकालने के लिए हमें जो टोटल हमारे पास बल्ब दिए हुए हैं, जो कि हमें पता है कि टोटल हमारे पास बल्ब जो है यहाँ पे देर आर 1000 बल्ब, सो 1000 डिवाइडेड बाई जो हमने ये यहाँ पे एक्सपेक्टेड लाइफ कैलकुलेट की है 3.35, इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आएगा हमारे पास 298.50, तो इसको लिखेंगे 299 अप्रॉक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। हम लोगों ने I इंटू पी आई निकाला, मतलब P1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, P2 को 2 से, P3 को 3 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हुए हमने ये निकाला। फिर एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर वीक जो है हमारे पास, क्योंकि 1000 बल्ब दिए हुए, तो 1000 डिवाइडेड बाई ये जो वैल्यू है उसे डिवाइड करके हमने यहाँ पे ये एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर वीक निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, इंडिविजुअल कॉस्ट। ठीक है, तो स्टेप 5 क्या है कि कॉस्ट, हमें इंडिविजुअल की कॉस्ट निकालना है। तो द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, ये तो हमारा एवरेज निकला है, एवरेज पर वीक के लिए। अब हमें इसका क्या करना है, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट निकालेंगे। तो क्या होगा, जो हमारा एवरेज निकला है वो एवरेज नंबर ऑफ फेलियर को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा कॉस्ट से। तो क्योंकि ये इंडिविजुअल के लिए, तो हमें जैसे कि पता है क्वेश्चन में दिया था कि कॉस्ट ₹2 टू रिप्लेस एन इंडिविजुअल बल्ब। अगर हम लोग इंडिविजुअली रिप्लेस कर रहे हैं तो ₹2 लग रहा है, और अगर ग्रुप में रिप्लेस करेंगे तो 50 पैसे लगेंगे। तो इंडिविजुअली के लिए ₹2 है। तो ये जो आया हमारे पास एवरेज नंबर ऑफ फेलियर पर वीक, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा हमारे पास 598 रुपीज़ में। ठीक है, 598 रुपीज़ जो हमारा इंडिविजुअल की कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो इसके बाद हमने लिखा है कि सिंस द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल द 1000 बल्ब सिमिल्टेनियसली कॉस्ट 50 पैसे। अगर हमें सारे बल्ब को एक साथ रिप्लेस करना है तो 50 पैसे लगेंगे पर बल्ब, एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल बल्ब ऑन फेलियर कॉस्ट ₹2। इंडिविजुअली रिप्लेस करने पे हमें ₹2 लगेंगे। द एवरेज कॉस्ट फॉर द बल्ब द एवरेज कॉस्ट फॉर द डिफरेंट ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इन गिवन इन द बिलो। अब हमें यहाँ पे जो है एक टेबल बनाना है। ओके, सो टेबल हमें कुछ इस तरीके से बनाना है, जिसमें हमारे पास है 5 वीक के लिए, तो हमने लिखा है एंड ऑफ वीक 5 इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, और ये हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट इंडिविजुअल प्लस ग्रुप, और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट। फाइन, अब इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, अब इंडिविजुअल के लिए हमें पता है कि हमने अपना स्टेप 2 में जो है स्टेप 2 में हमने निकाला था नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, हर एक वीक के लिए। तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास N1 की जो वैल्यू आई थी 100, उसको यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, उसके बाद N2 की वैल्यू जो है 160 आई थी। ठीक है, सो ये सिर्फ सेकंड वीक के लिए आई थी। ठीक है, लेकिन हमें क्या है ना, एंड ऑफ द वीक निकाला, सिर्फ सेकंड वीक के लिए नहीं। तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 100 को, ये फर्स्ट वीक वाले को, और सेकंड वीक में जो हमारे पास N2 की वैल्यू आई थी 160, इसको ऐड कर देंगे, तो ये आएगी हमारे पास 260। इसी तरीके से थर्ड वीक में क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड का एडिशन क्या है, 260 है। 260 में जो हमारे पास N3 की वैल्यू आई थी ये 281, इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगी 541। अब फोर्थ वीक में भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड का एडिशन, यानी कि 541 जो है, इसको ऐड करेंगे N4 से, क्योंकि सिर्फ फोर्थ की है वैल्यू 377। ठीक है, तो 377 ऐड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी 918। ठीक है, अब 918 को ऐड करेंगे N5 से। N5 की वैल्यू आई थी हमारे पास 350, तो इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 1268। ओके, ये है हमारे पास इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट का कॉलम को फिल किया। अब हमें टोटल कॉस्ट, अब टोटल कॉस्ट क्या होगा, इंडिविजुअल की कॉस्ट और ग्रुप की कॉस्ट दोनों। इंडिविजुअल की कॉस्ट में हमें क्या पास, एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में हम कितना रिप्लेस कर रहे हैं, 100 बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं। एंड ऑफ द सेकंड वीक में 260 बल्ब को, एंड ऑफ द थर्ड वीक में हम लोग 541 को, इस तरीके से। तो एंड ऑफ द फर्स्ट वीक में जो हम लोग 100 बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 100 बल्ब, और इंडिविजुअल की कॉस्ट कितनी है, इंडिविजुअल बल्ब की कॉस्ट है ₹2, सो ₹2। ठीक है, ये हो गया इंडिविजुअल की कॉस्ट एट एंड ऑफ द फर्स्ट वीक, और यहाँ पे जो है ग्रुप की कॉस्ट। अब हम लोग अगर ग्रुप में ही रिप्लेस कर रहे हैं तो क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने थे, 1000 बल्ब्स है, और ग्रुप की जो कॉस्ट है, ग्रुप की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 50 पैसे। तो 50 पैसे यानी कि कितना होगा हमारे पास रुपीस में, 0.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी
इधर से 200 प्लस 500, यानी कि टोटल 700। ठीक है, इसी तरीके से एंड ऑफ सेकेंड वीक में इंडिविजुअल कितनी है, हम लोग बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं 260 बल्ब को रिप्लेस कर रहे हैं और इसकी कॉस्ट है 2 रुपीज़ करके। और यहाँ ग्रुप में तो हम लोग जब भी रिप्लेस करेंगे तो 1000 और ये वाला ही चीज़ को मल्टीप्लाई होगा 1000 इंटू 0.5, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 520 प्लस 500, यानी कि 1020। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला थर्ड वीक के एंड में हम अगर रिप्लेस करेंगे तो 541 बल्ब रिप्लेस होगा 2 रुपीज़ के हिसाब से, और ग्रुप वाले में तो 1000 इंटू 0.5 ही होगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास 541 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि 1082 प्लस 500, इसकी वैल्यू आएगी 1582। ठीक है, अब इसको करेंगे, यानी कि 918 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1000 मल्टीप्लाइड बाई 0.5, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1836 प्लस 500, ऐड करेंगे 2336। इसी तरीके से इसको 1268 इंटू 2 प्लस 1000 इंटू 0.5, ये वैल्यू आएगी 2536 प्लस 500, यानी कि 3036। अब ये निकल कर क्या है हमारा टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या है 700, टोटल में से डिवाइड कर देंगे वीक को। ठीक है, तो 700 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि 700। अब ये है 1020, इसको करेंगे कौन से वीक के लिए, सेकंड वीक के लिए, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे आएगी 510। इस 1582 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 527.3। ठीक है, इसी तरीके से ये 2336 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये वैल्यू आएगी 584, और लास्ट है 3036, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो ये वैल्यू आएगी 607.2। ठीक है, तो हमारे पास हमें निकल गया एवरेज कॉस्ट सारे जो है वीक्स के लिए। अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन से वीक पर जो है, कौन से वीक के एंड में जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम आया है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो हमारा वीक है ना 510, ये सब में से जो है मिनिमम है। तो अगर ग्रुप रिप्लेसमेंट अगर करेंगे ना तो हम लोग कब करेंगे, एंड ऑफ द सेकेंड वीक करेंगे ग्रुप रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही लिखा है कि सिंस द एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम इन द एंड ऑफ सेकंड वीक द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड इज टू हैव ग्रुप रिप्लेसमेंट इज आफ्टर सेकंड वीक। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग कौन सा प्रीफर करेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट प्रीफर करेंगे या फिर हम लोग इंडिविजुअली रिप्लेस करेंगे जो हमारा बल्ब है उसको। ओके, सो हमने देखा था अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन का कि द एवरेज कॉस्ट इज लेस देन 598। एवरेज कॉस्ट क्या है, ये वाला हमारे पास क्या आया था, हमने सिलेक्ट किया था 510, ये जो है लेस देन है 598 से। अब ये 598 कहाँ से आया, 598 जो है हमारा कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट है, हम लोगों ने स्टेप 5 में जो है ये निकाला था, इसको मल्टीप्लाई करके। तो ये जो है इंडिविजुअल की कॉस्ट है 598 और एक्चुअल जो हमारा ग्रुप रिप्लेसमेंट का कॉस्ट है, ये इंडिविजुअल की कॉस्ट हुई 598 और ये है हमारे पास ग्रुप रिप्लेसमेंट की कॉस्ट। तो ग्रुप रिप्लेसमेंट का जो कॉस्ट है 510 वो लेस देन है 598 से। ठीक है, यही चीज हमने लिखा है कि सिंस द एवरेज कॉस्ट इज लेस देन 598 फॉर इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट सो द ग्रुप रिप्लेसमेंट पॉलिसी इज प्रेफरेबल। ठीक है, यही वाला जो चीज है हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि ऑप्टिमल पॉलिसी क्या कहता है कि जब ग्रुप रिप्लेसमेंट करे तो ग्रुप रिप्लेसमेंट मस्ट बी मेड एट द एंड ऑफ टीएथ पीरियड इफ द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट, कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल रिप्लेसमेंट ये वाला फॉर द टीएथ पीरियड इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट। तो ये जो है ग्रेटर है, ये वाला ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट पर पीरियड। एवरेज कॉस्ट जो हमारा आया था यहाँ पर 510 आया है। ठीक है, तो वो 598 जो है ग्रेटर है थ्रू द पीरियड। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो
ग्रुप रिप्लेसमेंट हम लोग तब करेंगे जब ग्रुप का जो हमारा कॉस्ट आएगा वो कम रहेगा और इंडिविजुअल की कॉस्ट ज़्यादा रहेगी, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये जो वीडियो है इसकी जो है आप लोगों को PDF जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।